ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कॉल कर पहले कहीं को कल क्लास के में टेबल में बना रहा था, आप लोगों ने नहीं बनाया था। फ्रेंड ये बना ले, फिर वहीं से शुरू करते हैं। टेबल बना लें फ्रेंड से। दुर्बल करवा लो तो थोड़ा सा चेस्ट खुली खुली करना आप लोग। थोड़ी सी देर कर खुला खुला। इस टेबल को कैलकुलेट करते, इस टेबल को सॉरी बनाते हुए क्या ध्यान में रखेंगे? ये अमाउंट्स लिखी हुई है, यूनिट्स लिखे हुए? यूनिट्स कहाँ आते हैं? बेस में आते हैं। तो आपने जो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की कॉस्ट है उसको जहन में रख के उसकी बेस बनानी है, लेकिन बेस डिवीजन फॉर्म में लिखने की बजाय बस टेबल फॉर्म में लिखना। लेकिन बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे जस्ट अ प्रेजेंटेशन, जहन में वही होना चाहिए कि हमने डिवाइड करना है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस में इंशाल्लाह हम वैसे भी करते रहेंगे, ऐसे भी करते रहेंगे, लेकिन ऐसा ऐसा भी टाइम सेव करेंगे और ट्रैक टेबल बनाया करेंगे। वो चेक कर लिया था कि आंसर सेम आपका? यस सर। चेक कर लिया था सर? यस सर। काइंडली लिख के जरा बता दें कंप्लीट हो गया। वो छोटी सी एक एग्जांपल कही थी 7.1 साथ टाइम निकालते रहे सर। हो गया मैंने नहीं, वो तो मेरे को हो गया होगा। कल हम किस पेज पर थे? टोटल इसलिए बड़ा बनते हैं क्योंकि आप बना रहे हैं, ये टोटल एलिमेंट ही नहीं है सही सब। जो आप बना रहे हैं टोटल ये बनते ही नहीं है। 700 यूनिट्स हैं, ये इसलिए बनते हैं क्योंकि आप सबकी बेस सेम रखना चाह रहे हैं और सबकी बेस में यूनिट सेम आने हैं। तो ये यूनिट्स मटेरियल के एंगल से 700 है, लेबर के एंगल से 350 है और ओवरहेड्स के एंगल से 280 है। जी इम्तिहान साहब, आई होप कि आप सीरियस हैं और आपको पता है कि ये क्लास किसकी चीज़ की हो रही है। सर आर यू सीरियस है? आपने जो क्वेश्चन पूछा ये सर जी जरा पेज नंबर पेंट निकालिएगा 39। कल तक इसे डिस्कशन में हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं था, सिर्फ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ही था। लेकिन क्या क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नेक्स्ट ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस बनता? सर ही बनता सर।
नेक्स्ट पेज नंबर 39। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में अगर इन्वॉल्व हो जाए तो आज लेकिन इस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की डिस्कशन करने से पहले आपने जरा जॉइंट बाय प्रोडक्ट में जाना, रजिस्टर में जाएगा पीछे स्टार्ट नहीं सभी। क्वेश्चन नंबर 3 ढूंढना अपने बाइनरी लिमिटेड का आंसर और उससे पिछला पेज निकालना। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है बाइनरी लिमिटेड, उससे पीछे जाना आपको। अगर बेटा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस ही ना हो तो कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए क्लोजिंग स्टॉक की FIFO इस्तेमाल करते हैं या वेटेड एवरेज? तो कल की डिस्कशन जब हमने सिर्फ क्लोजिंग एंगल से की है तो हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग होगी, ना FIFO सोचा ना वेटेड एवरेज सोचा। लेकिन अगर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो, अब देख लीजिएगा काइंडली मैंने इसलिए आपके सामने कुछ फिगर्स लिखवाए, सॉरी फिगर्स का पेज सामने रखा है। अगर ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल हो तो क्या फिर FIFO और वेटेड एवरेज से क्लोजिंग स्टॉक का आंसर डिफरेंट आता है? प्लीज देखें FIFO में क्या सोचना पड़ता है, फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट में क्या सोचना पड़ता है कि जो यूनिट सेल हुए हैं वो कहाँ से सेल हुए हैं और जो क्लोजिंग बचा है वो कहाँ से बचा। FIFO की वर्किंग जब आपने की थी तो मैंने आपको जो कॉस्ट ऑफ सेल का आंसर आया था एक और तरीके से भी लिखवाया था, उधर ही जब FIFO में आपने आंसर आई थिंक 8 लाख समथिंग, 8 लाख समथिंग। और सर जी अपना सफा तो ढूंढे यार, खुदा के लिए यार, इसमें और के एंगल्स लिखा हुआ और कैसे लिखा हुआ? ओपनिंग यूनिट्स लिए आपने, ओपनिंग यूनिट्स की एज इट इज वैल्यू ली किसने, और फिर जो प्रोडक्शन में से यूनिट सेल हुए उसके अपने पर यूनिट करके एक वर्किंग की, क्या एज इट इज उठाया और कहां से फिर वर्किंग की? ओपनिंग यूनिट्स और उसकी अमाउंट एज इट इज उठाई, ओपनिंग सेल हो गए थे आपने इसलिए उठा ली, और प्रोडक्शन में से फिर जितने यूनिट सेल हुए थे आपने पहले पर यूनिट निकाल लिया और फिर आपने उसको मल्टीप्लाई करके टोटल किया तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। तो ये और वाला तरीका भी जरा याद रखना। अब आ जाए वेटेड एवरेज में। वेटेड एवरेज में ये डिस्टिंक्शन रखने की जरूरत नहीं होती कि स्टॉक के यूनिट्स कहाँ से बिके, सिंपली क्या किया जाता है, एक रेट आ जाता है, लेकिन क्या उस रेट में फिर ओपनिंग अमाउंट और ओपनिंग यूनिट्स भी कंसिडर होते हैं, और फिर जो रेट है वो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स से मल्टीप्लाई करें तो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट आ जाती है, फिर बैलेंसिंग फिगर के तौर पे कॉस्ट ऑफ सेल भी आ जाती है। लेकिन आगे भी देखें, यहाँ भी और देखें, यहाँ वाला और जरा कंपैरेटिवली सिंपल है, तो देख रहा है सर? यस। यहाँ सिंपली बस यही है कि जो रेट आया क्लोजिंग यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ गई, और वही रेट अगर नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करें तो कॉस्ट ऑफ सेल भी आ जाती है। तो पहली बात यह है कि अगर ओपनिंग स्टॉक्स अवेलेबल हो तो देन वी हैव टू डिस्टिंग्विश के FIFO से करना है या वेटेड एवरेज से, फिर आंसर सेम नहीं आएंगे। और नंबर 2, ये जो मैंने और वाला तरीका दिखाया है इसको भी जरा ज़हन में रखने की हमें जरूरत पड़नी है। अब आ जाए वापस, तो कल की डिस्कशन में FIFO या वेटेड एवरेज मैंने क्यों यूज वर्ड नहीं किए? और सर जी कोई है सर? चेक करें अपने आप को, है फिजिकली? फिजिकली तो है मैं सर जी। क्वेश्चन नंबर 4 को हमने बेस बनाना इस पेज के नीचे, बाकी तो वही डिस्कशन ऊपर लिखी हुई है तो मैंने अभी आपके सामने रखी, पेज के एंड पे 39 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 4 के डाटा को यूज करके इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। प्रोडक्शन डाटा ऑफ ABC Corporation for May 19 given below। जितना कंसंट्रेट कर सकते हैं प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा, ये गेम बड़ी लॉजिकल सी है, आराम से समझ आ सकती है, लेकिन अगर आपने कोशिश ना की तो इम्पॉसिबल है।
एक मई के मंथ के बेटा एंगल से मैं एक स्टोरी बताइए। स्टार्टेड इन मई, कंप्लीटेड इन मई के महीने की बहस है। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्या मतलब होगा स्टार्टेड इन मई? बहुत जाने दें कंप्लीटेड इन मई का मतलब होगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का मतलब क्या होगा? क्या ये 8000 यूनिट्स मई के स्टार्ट से बन रहे हैं? क्या ये शुरू अप्रैल में हुए होंगे? क्या 12000 यूनिट्स अभी मई के एंड पे बन रहे हैं? क्या इन्हें कंप्लीट करने के लिए हमें जून में भी कोई खर्चे करने पड़ेंगे? बिगिनिंग वर्क इन प्रोसेस वाज 90% complete regarding direct material and 40% complete regarding conversion cost। कैसे कहते हैं सर? तो इसके बाद याद रखना है डायरेक्ट पर्सपेक्टिव। तब कल जो हमारे पास डेटा था उसमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन से थी। स्टेज ऑफ कंप्लीशन जब मैं लफ्ज बोलता हूँ तो आपके सामने जहन में कुछ चीज आती है। स्टेज ऑफ कंप्लीशन परसेंटेजेस की बात करें तो पिछले पेज पे जरा कल जो हम थोड़ा सा डाटा देख रहे थे, ये तो सिनेरियो 2 में, इसमें स्टेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ मटेरियल थी 100%, लेबर थी और ओवरहेड्स थी। तो आज हमें उसने लेबर ओवरहेड्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन इकट्ठी बता दी है 40% एंगल से। ठीक है, आगे चले सेकंड लाइन वापस। द क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इन्वेंटरी वाज 60% complete regarding direct material and 30% complete regarding conversion cost. Then cost incurred during the period are as follows. मटेरियल अलग दिया हुआ, लेबर ओवरहेड्स इकट्ठे दिए हुए किस नाम से? कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस इज 80,000 and comprising of 70,000 material and 10,000 कन्वर्जन। कल वाला जरा अपना काइंडली आंसर अपने सामने रखें रजिस्टर में। सेकंड सिनेरियो जो कल एंड में किया हमने उसका जरा सीडी होने की तरह 700 यूनिट्स है और रुपीस कितने? अगर सर मैं उसी स्टोरी को जरा एक सेकंड के लिए समझाने के लिए आपके सामने बनाऊं तो वो जो सीडी था कंप्राइजिंग का मतलब उसमें शामिल है। अगर इसी सीडी को जो आपके पास कल था मैं नेक्स्ट अकाउंटिंग एंगल से प्रोसेस अकाउंट बनाऊं तो क्या वो सीडी भी ब्रॉट डाउन होगा? ये ब्रॉट डाउन होगा सर। कितने यूनिट्स? 700 यूनिट्स। सामने अमाउंट क्या होगी? 41। इस 4158 की वर्किंग की थी कल हमने कॉस्ट एलोकेशन के नाम से, उसमें जाइएगा। कैलकुलेटर उठाइए, मुझे अलग-अलग फिगर्स चाहिए जरा आपसे। 4158 में वैसे क्या क्या है अगर आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं? उसमें 100% मटेरियल है, उसमें 50% लेबर है, 40% कन्वर्जन है। मुझे सिर्फ 100% मटेरियल बताइएगा कितना? सर जी कल क्लास में टाइम पे आइएगा, फिलहाल वापसी नहीं। मैं अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। 4158 में 100% मटेरियल कॉस्ट है, 50% लेबर कॉस्ट है और 40% तो सिर्फ कैंडी जरा मल्टीप्लाई कीजिएगा 700 इंटू 4.25 2975 प्लस अगला कीजिएगा सिर्फ अगला 700 इंटू
50% इंटू यहाँ तक आंसर बताइए 875 क्या है लेबर कॉस्ट विद इन क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस लास्ट वन $700 into 40% into 1.1 चांस बड़ा है ये हो गया फैक्टिव चेक करें ऐसे अच्छा अभी इन फिगर्स को सामने बोर्ड पे देखते ये 2975 है इट इज रिप्रेजेंटिंग 100% material cost of opening work in process it is reflecting 50% and it is reflecting 40%. इन चीजों को ध्यान में रखें अभी ये वाला सेंटेंस ढूंढ रहा ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस 90% and 40%. नहीं आप डिफरेंट स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट सवालों में डिफरेंट होंगे क्या वहां जो 100% और 50 एंड 40% है उसकी जगह मटेरियल 90% और उसकी जगह 50 और 40 की जगह कन्वर्जन कटी 40%. अगली चीज समझ लास्ट टाइम मैंने 80,000 रुपया दिया ये 80,000 रुपया क्या है क्या ये ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की ये कॉस्ट है तो कल 4158 था क्या उसकी जगह ये 80,000 रुपए और उस 80,000 रुपए का फिर एक ब्रेकअप दिया हुआ इसमें 70,000 रुपया क्या लग चुका है मटीरियल वाला और 10,000 रुपया क्या क्या मिलके लग चुका है लेबर और ओवरहेड्स वाला सही कर सही कर रहा हूं सर जी इन अदर वर्ड्स में आप ये कह सकता हूं अगर आप क्वेश्चन देखें अपना या मतलब बोर्ड पे देखा मतलब क्वेश्चन देखा क्या मैं ये कह सकता हूँ दिस 70,000 रुपीज इज रिफ्लेक्टिंग 90% material is this 70,000 rupees reflecting 90% material sir या 100% material और ये 10,000 क्या रुपया क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है 40% कन्वर्जन कॉस्ट क्लियर है तो क्या गिवन है आज में ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस के रुपीस कितने 80,000 रुपए उस 80,000 रुपए में क्या क्या शामिल है उसमें कुछ मटेरियल कॉस्ट शामिल है कुछ कन्वर्जन कॉस्ट शामिल है लेकिन वो जो मटेरियल कॉस्ट शामिल है वो अभी 100% नहीं है वो 90% है और 10,000 रुपीज जो है वो 40% कन्वर्जन कॉस्ट क्या अभी इस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस में फर्दर 10% मटेरियल और फर्दर 60% कन्वर्जन कॉस्ट हमारे पीरियड में आनी है हमारे पीरियड में आनी है या अगले पीरियड में आनी है देखिए हम हमेशा लॉजिकली अगर हम चले तो सबसे पहले मई के महीने में हम किन यूनिट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जो पिछले पीरियड से बनना शुरू हो गए हाँ अगर वो कंप्लीट हो गए तो देन क्या करेंगे और यूनिट्स को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे हो सकता है उनमें से लग रहे कुछ कंप्लीट हो गए हो लेकिन क्या ये भी हो सकता है कि उसमें से कुछ बच जाए तो पहला प्रोडक्शन का काम आप किस पे करने की कोशिश करेंगे एक लॉजिकल सी शायद बात ओपनिंग पे या क्लोजिंग पे एनी कंफ्यूजन इन द डाटा नाउ आप रजिस्टर कर लें और ये पढ़ा है हमने इसको थोड़ा एक लेजर फॉर्म में कन्वर्ट कर सारे मौका तो दिए सर मेंशन है क्या पिछले पीरियड की मटेरियल कॉस्ट और इस पीरियड की मटेरियल कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से डिफरेंट हो सकती हैं सर ना करें बैक गेम इज ऑन जी सर प्रोसेस कौन सा
for the month of May. Units sound. Units amount. ये डाटा ढूंढना सर. Brought down units 8,000. और ब्रॉड डाउन यूनिट्स के सामने अमाउंट कितनी है? जान लीजिए 67 कहाँ से 67 कहाँ से ढूंढा? 80,000 रुपये. क्या अमाउंट है? परसेंटेज है? रुपीज है? क्या ओपनिंग यूनिट्स ऑफ 8,000 रुपये 80,000 रुपये का खर्चा होगा? वही है. 90% 40%. तो क्या वो इस पीरियड में होनी है? क्या सीडी ही बीडी बनता है? एज इट इज ही बनता है. बाद में इसमें फर्दर खर्चा होगा तो इसलिए मे बी फिनिश गुड्स पर. क्या ब्रॉड डाउन शुड बी द कैरी डाउन ऑफ द लास्ट पीरियड एज इट इज? अच्छा, इसका एक ब्रेकअप है रुपीज में. वो तो इस तरह ही मेंशन कीजिएगा. फिलहाल डेफिनेटली अभी हम फाइनली प्रेजेंटेशन की तरफ नहीं जा रहे, अभी क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. जी सर. 80,000 रुपए का ब्रेकअप इन टर्म्स ऑफ रुपीज इज 70,000 रुपए का मटेरियल लग चुका है, 10,000 रुपए की कन्वर्जन लग चुकी है. दिस 70,000 rupees is reflecting 90% material incurred during the last period on these units, and this 10,000 rupees is reflecting 40% conversion cost incurred up to the end of the last period. प्लीज एक एक वर्ड बड़ी गौर से सुनने वाला. जी शॉर्ट आप ले आगे ना सर. स्टार्टेड इन में फाइनल करते हैं सर. स्टार्टेड में का मतलब क्या होगा? इनपुट है, ब्रॉड डाउन लाइव में शुरू हुआ है. तो इनपुट यूनिट्स आर 50,000 और मटेरियल रुपीज आर 5 लाख रुपए. देन अब लेबर ओवरहेड्स इकट्ठे दिए हैं तो कन्वर्जन इकट्ठी लिख लेंगे 2 लाख रुपए. क्रेडिट साइड पूरी करें. कंप्लीटेड इनमें एक ही प्रोसेस है. आउटपुट मींस 46,000. क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस दिया हुआ 12,000. अब सबसे पहले जरा यूनिट्स को चेक कर लें, कोई डिफरेंस तो नहीं. तो अभी लॉसेस भी चलता है दोबारा, लेकिन फिलहाल लॉसेस अभी नजर नहीं आ रहे. कौन सी साइड के बराबर होगी? डेबिट साइड ऑफ द यूनिट्स कॉलम इज इक्वल टू द क्रेडिट साइड. ये एक मिनट ऐसे ऐसे. You okay, only students? जैसे कोई भी वर्किंग करने से पहले अब जरा यूनिट्स का कॉलम गौर से पढ़ें. कितने यूनिट्स बन रहे थे पीरियड के स्टार्ट पर? 8,000. कितने और बनना शुरू हुए? देखिए आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में यही टोटल यूनिट्स हैं. पहले 8 थे, 50,000 आपने और ऐड किए. टोटल कितने हो गए? अब क्रेडिट साइड देखें. इसी का एक ब्रेकअप होना चाहिए. क्रेडिट साइड पे कितने बन के निकल गए और कितने रह गए हैं. अब लॉजिकली जरा ये सोचें कि जो 46 बने उनमें पहले कौन से बने होंगे? 8,000. कैलकुलेटर पकड़ने की जरूरत होती. और 46 में से 8,000 माइनस करके और कितने बने? तो ये कहां से बन गए मेरे भाइयों? ये फिर इनपुट में से कंप्लीट हुए होंगे. तो इनपुट तो 50,000 है, बाकी 12 किधर गए?
वो फिर क्लोजिंग में पड़ा ऐसे ही। तो ब्रॉड डाउन कितने थे 8000 और कितने ऐड हुए 58 टोटल हो गए बने कितने 46 में कौन से पहले बने होंगे तो 46 में 38 कहाँ से बने और बाकी फिर 50 में से 12000 इन प्रोसेस फिलहाल लगे ठीक है। अब जरा इस लेजर को अमाउंट्स के एंगल से देखें और से क्या उस स्टेज पे पहुंच गए हम जिस स्टेज पे पर यूनिट वर्किंग हो जाती है लेकिन क्या आपको पता है आज ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी इन्वॉल्व है और देयरफॉर अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस मेथड से वर्किंग करें तो पहले किस मेथड से बहस कर लें देखिए क्रेडिट 5 अब बेटा एक सेकंड 5 करने से पहले जरा वेटेड एवरेज ध्यान में लें जरा वेटेड एवरेज में अगर पर यूनिट आना हो वेटेड एवरेज में अगर पर यूनिट आना हो तो ओपनिंग अमाउंट उठाते हैं और ओपनिंग यूनिट्स भी बेस में लिखते हैं और फिर प्लस भी करते हैं लेकिन अगर 5 से हम कर रहे हैं तो क्या ओपनिंग अमाउंट और ओपनिंग यूनिट्स भी कंसिडर होंगे देख लेते हैं दोबारा वही पर यूनिट निकालते हुए फिर कंसिडर नहीं होते भागते जाए बाइनरी में वेटेड एवरेज में तो ओपनिंग यूनिट्स और ओपनिंग अमाउंट आप उठा के वेटेड रेट निकालते हैं लेकिन फाइफो में प्लीज आप नहीं ढूंढते ओपनिंग अमाउंट्स और ओपनिंग यूनिट्स को नहीं ढूंढते रेट निकालते हैं देखें 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 वॉट्सएप क्वेश्चन नंबर 3 सर वही वही 3 कैसे निकाला है फाइफो में पर यूनिट आपने जब क्लोजिंग स्टॉक में ये किया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की अमाउंट मेरा ख्याल है 10 लाख की आपने 10 लाख एज इट इज उठाया और डिवाइड बाय 50,000 यूनिट्स किया मेरा आपने किसको नहीं कंसिडर किया है ना ओपनिंग अमाउंट को ना ओपनिंग यूनिट्स को लेकिन नीचे देखें वेटेड एवरेज में क्या क्या उठाया बाकी सब तो एज इट इज उठाया वो तो एज इट इज उठाया प्लस के बाद वही उठाया जो फाइफो में उठाया देखें देखें कंपेयर करें लेकिन इन एडिशन टू दैट वेटेड एवरेज में और क्या उठाया ओपनिंग अमाउंट भी उठाई है और ओपनिंग यूनिट्स भी उठाए तो ओपनिंग अमाउंट और ओपनिंग यूनिट्स आप सिर्फ किस में उठाते हैं यार फाइफो में भी या वेटेड एवरेज में भी सर तो मैं अभी किससे वर्किंग कर रहा हूँ फाइफो से फिर इंशाल्लाह आप किससे करवाएंगे वेटेड एवरेज से आ जाए वापस पर यूनिट अब मैंने जो कहा है मैंने बस वही कहा है मैंने और अभी कुछ और नहीं कहा जो आगे है वो वही है जो वहां है जहां मैंने कहा है वही मैंने कहा पर यूनिट वर्ड्स लिखा अब कल यकीनन मैंने कुछ आपके साथ ऐसी बातें की हैं कि ऐसे रेट नहीं निकल सकता फिर टेबल बनाना है वो सब कुछ जहन से निकाल दें लॉजिकली स्टार्ट करें बाकी देखें प्रेजेंटेशन का कोई इशू नहीं लॉजिकली बताएं मैं किस साइड से कौन कौन सी अमाउंट उठा लूं कौन कौन सी अमाउंट उठा लूं 80,000 जमा 5 लाख जमा 2 लाख क्या ना उठाऊं और क्या उठाऊं 5 लाख और 2 लाख उठा लूं सर क्या इन दोनों का नाम मिला के टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ठीक है ब्रॉड डाउन क्यों नहीं ले रहा तो ये क्लियर करनी है ये तो बातें दोबारा देख लेंगे क्लियर है सर जी सर अब क्या देखा जाता है जब यहाँ से हम फिगर्स उठा लेते होते हैं फिर क्या देखते हैं क्रेडिट साइड देखें तो रिकवरी वैल्यू नजर आ रही है सर जी नजर आ रही है सर तो रिकवरी वैल्यू 0 अब आने से हिम्मत कीजिएगा बेस बनवाए 46 साल 46,000
46,000 नजरी 46 आ रहा है, आप बताइए कुछ नहीं, मानो वही है 50 नहीं वो बात की बात है, लेकिन एक भाई ने 50 बोल दी। 50 ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस अगर आया तो यूनिट्स ऑफ डेबिट साइड से उठाया करेंगे। और सर जी कॉस्ट किस तरफ एलोकेट होनी है सर? क्रेडिट साइड पे, तो 50,000 क्रेडिट साइड उठा लें। कॉस्ट किस किस के सामने आनी है, कम से कम ये तो डिसीजन लेना। 46,000 के सामने आनी है, 12,000 के सामने आनी है, 50,000 यूनिट्स के सामने उनकी कॉस्ट आ रही है, मटेरियल भी आ रही है, लेबर भी आ रही है, तो हमने किस तरफ एलोकेशन करनी है? क्रेडिट साइड। तो ठीक है 46,000 नजर आ रहा है क्रेडिट साइड, क्या करें? नहीं इश्यू बता, इश्यू ये है, ऊपर लेजर में जाए, इस 46,000 का एक ब्रेकअप करें। क्या इस 46,000 में 8,000 यूनिट्स हैं और रिमेनिंग 38 भी हैं, तो ये 8 कहां से है, ये 38 कहां से है? 8,000 ओपनिंग वाले हैं और 38 इनपुट से आउटपुट बन गए। ये 46,000 इस वक्त आउटपुट है, लेकिन कहां से है? ओपनिंग से, और बाकी इनपुट से आउटपुट में कन्वर्ट हुई है। ओपनिंग से आउटपुट में है और इनपुट से आउटपुट। तो व्हाट इज द इशू इन दिस 46,000? नहीं अब अगर आपने हिम्मत की है तो सही फिर करें, आहिस्ता आहिस्ता। अब 46 का ब्रेकअप यार, क्या इस 5 लाख रुपए में, अब 5 लाख को गौर से जरा देखें, क्या है 5 लाख रुपए? मटेरियल का खर्चा। क्या इस 5 लाख रुपए में इन 8,000 यूनिट्स का 10% खर्चा है? इन 8,000 यूनिट्स का 90% खर्चा कहाँ ऑलरेडी है? वो इस 80,000 रुपए में ऑलरेडी शामिल है। ऊपर ब्रॉडडाउन 80,000, 80,000 में 70,000 है, वो क्या है सर जी? वो क्या है सर? वो क्या है सर? वो क्या है? तो क्या वो मटेरियल कॉस्ट 70,000 रुपए इज रिफ्लेक्टिंग 90% काम? तो क्या इस 5 लाख रुपए में जो इस पीरियड में इनकम हुआ है, फर्दर उनका उन 8,000 यूनिट्स का सिर्फ 10% खर्चा होगा या 100% खर्चा होगा? तो इस 5 लाख की बेस में उन 8,000 यूनिट्स में से कुछ यूनिट्स आने चाहिए, लेकिन कैसे? 10%। लिखने की जल्दी ना कीजिए, 100% क्यों नहीं? 90% क्यों नहीं? 90% खर्चा तो ऑलरेडी हो गया था, फर्दर कितना खर्चा और हमारे पीरियड में हुआ होगा? तो क्या इस 5 लाख रुपए में इन 8,000 यूनिट्स का रिमेनिंग 10% खर्चा होगा? तो 8,000 into 10%। यानी कि फिर बस से आगे चले प्लस, क्या इस 5 लाख में कुछ और यूनिट्स का मटेरियल का खर्चा भी होगा? किन का 38,000 यूनिट्स क्या इसी पीरियड में शुरू होके इसी पीरियड में 100% कंप्लीट भी हो गए? तो इनका 100% खर्चा किसमें शामिल होगा? इस 5 लाख रुपए, इस 5 लाख जो इनकम हुआ भाई में। लेकिन क्या गेम खत्म हो गई? किसकी गेम शुरू हो गई सर? क्लोजिंग की स्टेज ऑफ कंप्लीशन ढूंढे सवाल में, ढूंढे 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 60% कंप्लीट रिगार्डिंग एंड 30% कंप्लीट रिगार्डिंग कन्वर्जन 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 कन्वर्जन। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? 12,000 इंटू 60%। बस किसकी बेस हो गई? बस मटेरियल की बेस हो गई पूरी। एक मिनट नहीं, एक सेकंड, हमारे पास तरीका है, इस तरह कर देंगे। किसकी लेकिन बेस अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है, डायरेक्ट मटेरियल की बेस अब कंप्लीट है, सब ओके है? व्हाई नॉट पूरा 8,000? क्योंकि वही वजह है। व्हाई नॉट पूरा 90%? 90% काम हमारे पीरियड में नहीं हुआ, 90% काम ऑलरेडी हो चुका था।
फर्दर कितने परसेंट काम हमारे पीरियड में हुआ होगा? क्या 38,000 यूनिट स्टार्ट और एंड हो गए? और क्या जो 12,000 यूनिट्स है उनके 60% काम हमारे ही पीरियड में हुआ है, बाकी 40% कब होगा? नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में। तो किस कॉस्ट कंपोनेंट के एंगल से अल्हम्दुलिल्लाह बेस फाइनल हो चुकी है। ओके, चलो आगे जी सर। नेक्स्ट आ गया कन्वर्जन। एक मिनट, सॉरी एक सेकंड स्पेस में एनी कंफ्यूजन प्लीज यहाँ तक जॉन स्टूडेंट्स? जी सर 12,000 इंटू 60%। आगे चलिए सर। प्लस इसी के नीचे शुरू कर दूं या अलग अलग पर यूनिट निकालना पड़ेगा? इसी के नीचे शुरू करते हैं। अच्छा सोच के बताओ आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? फर्स्ट करना चलिए एक फिगर मुझे लिखना है। कन्वर्जन के एंगल से कुछ स्टार्टिंग पॉइंट बताओ। 8,000 यूनिट्स आने चाहिए इस 2 लाख के नीचे, लेकिन पूरे 8,000। हिम्मत हिम्मत करते हैं, आप सवाल देखें। इंटू 60%, वहां तो लिखा 40%। 40% काम हो गया था, 60% और हमारे पीरियड में हुआ होगा। हमें कैसे पता हुआ होगा? क्या अब ये यूनिट्स कंप्लीट है? अब ये यूनिट्स आउटपुट में, तो आउटपुट किसे कहते हैं? जिसमें 100% काम हो गया, लेकिन ये 100% काम हुआ किससे? 40% हो चुका था, रिमेनिंग हमारे पीरियड में हुआ होगा। तो क्या 2 लाख की बेस में 8,000 इंटू 60% ओके है? ओके है। लेकिन इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि अगर हमने 5 लाख भी लिखा और 2 लाख भी लिखा हुआ, तो ये 5 लाख की बेस में भी तो आ जाएगा। ये 5 लाख की बेस में भी तो आने शुरू हो जाएगा ना ये। और ये जो पहले हमने 3 चीजें लिखी हैं, ये 2 लाख की बेस में भी आना शुरू हो जाएगा। तो क्या हम वंस अगेन इस पोजीशन में नहीं है कि कंबाइंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर सकें? वाई वाई कल वाला सेंटेंस ढूंढे, वी कैन नॉट वाला सेंटेंस। एक सेकंड पढ़ लो। क्या इस केस में भी मटेरियल और कन्वर्जन वाले कॉस्ट कंपोनेंट्स की बेस डिफरेंट है? तो वी कैन नॉट कैलकुलेट, इंग्लिश में बोलने तरह देख लेते हैं। We cannot calculate a combined manufacturing cost per unit because the base of each cost component is different. What is the meaning cost component in this सवाल? Material and conversion only. Conversion only. तो हल्का सा क्रॉस करें और अब बताएं क्या करें? किस किस का पर यूनिट सर? हिम्मत करते जाए सर। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट ज्यादा निकलेगी। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट अलग फाइंड आउट करेंगे और एक लाइन रख लें, कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट अलग फाइंड आउट कर लें। एक सेकंड, मेरा हरगिज़ कोई प्लान नहीं है कि मैं सवाल करूं, लेकिन एक दो मुझे कर लेना। कल वाला कवर नहीं किया आपने? फिगर लिखो, फिगर लिखो ऐसे 5 लाख और कन्वर्जन में 2 लाख। लिस्ट बना लेते हैं पहले, अमाउंट लिख, अमाउंट ठीक है। ये ना था क्यों लिखवाए जा रहे हैं ऐसे? अच्छा भला हो जाना था, अच्छा भला नहीं होना था, बेस अलहदा थी जी। कल वाली बात रिवाइज करना था। अगर रिकवरी वैल्यू होती नॉर्मल लॉस की, तो फर्स्ट कॉस्ट कंपोनेंट वंस अगेन इस सवाल में मटेरियल, लेकिन अगर नहीं है तो बेस की तरफ आ जाए। एक दोबारा बनवा दें सोच के, और कन्वर्जन की खुद बनाइएगा। बता दें 5 लाख के नीचे क्या लिखो? 8,000 इंटू 10% प्लस 38,000 इंटू, करने की जरूरत नहीं है 100%, एंड प्लस फाइनली 12,000 इंटू 60%। एनी कंफ्यूजन? कन्वर्जन खुद
जी कितने यूनिट्स मिस्टर शाह बने? 46। कितने ओपनिंग में से बने होंगे? बने होंगे 8,000। कितने और बने? नहीं 46 बने हैं, 8 तो ओपनिंग में से बने होंगे, लॉजिकल। बाकी कितने रह गए? 38। ये कहां से बन सकते हैं? इनपुट में से। तो क्या इसी पीरियड में बनने शुरू भी हुए और एंड भी होंगे? तो क्या इनका जितना खर्चा है मटेरियल का, कन्वर्जन का, वो सारा हमारे ही पीरियड में 100% इनकर हुआ होगा? तो 12,000 का लेकिन इशू क्या है? 12,000 शुरू तो करनी है, और 60% और 30% खर्चा कर बैठे हैं, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। क्लियर कर लीजिएगा, इसमें कुछ मानने वाली खुदा खास बात नहीं है, क्योंकि बाद में सवाल आप नहीं करने से शर्मिंदगी मुझे भी होनी है और आपको भी होनी है। ये नेदर कंफ्यूजन। तो फाइफो की जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं तो उसमें प्लीज वो पुरानी बात करनी थी, जरूर रिकॉल कर लेना सही ना ओपनिंग अमाउंट देते हैं ना ओपनिंग यूनिट्स देते हैं। ये ओपनिंग अमाउंट ओपनिंग यूनिट्स किस फॉर्मूले में आते हैं? ये वेटेड एवरेज में, तो वो वेटेड एवरेज इंशाल्लाह भी कर लेते हैं। जी सर, फाइनल करने के मुझे पर यूनिट बताना है आपको। 80,000 into 60%, 8,000 into 60% plus 38, okay? Yes. And plus 12,000 into 30%. जी जी इक्वल राउंड में पड़ेंगे रेट आपको 10.87। इट इज मटेरियल कॉस्ट पर। दूसरा 4.31। इट इज कन्वर्जन कॉस्ट पर यूनिट, therefore manufacturing cost per unit is 15.18। 15.18। एनी कंफ्यूजन सर फाइनली? देन सर कल वाला आंसर देखें, कल इसके बाद क्या किया था? इसके फौरन बाद क्या किया था? इसके फौरन बाद क्या किया था? क्या किया था? क्या किया था? क्या किया था? कॉस्ट एलोकेशन की थी। लेकिन आज अगर मैं रिक्वेस्ट करूं कि जरा पहले इस बेस को सही टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो पहले कैंडी क्या बना लें? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स। अब चक्कर में पड़ जाइएगा, क्या हम हमेशा ऐसे ही करके ही बनाया करेंगे? इस वक्त ये बहस ना शुरू कर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता एक आध दिन में बेस को जहन में रख के टेबल बनाया करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लर्निंग फेज में है, तो काइंडली कौन सा टेबल बना लें? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स का टेबल। और आप कुछ भी लिखने से पहले मेरी चंद बातें दोबारा सुने, बताएं अकॉर्डिंग टू सवाल इस टेबल में कितने कॉलम बनाऊं? इसमें कितने कॉलम होते हैं जरा मेरे वर्ड सुनना। इसमें उतने कॉलम होंगे जितने क्वेश्चन में कॉस्ट कंपोनेंट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट हो। ये आखिरी वाले वर्ड भी ध्यान में रखने की जरूरत है ताकि ऐसे टाइम ना वेस्ट हो। इसमें कितने कॉलम होंगे जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट हो। तो कल 3 थे, रीजन बताएं। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट थी। आज किस किस की इकट्ठी है? तो मटेरियल अलग क्यों बना रहा हूँ? उसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन अलग है, 10%, 30%, 60%, कन्वर्जन की 40-30। लेकिन किस किस की इकट्ठी है? कन्वर्जन मींस लेबर ओवरहेड्स। इसमें कितने कॉलम होंगे जितने कॉस्ट कंपोनेंट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन डिफरेंट हुआ करेगी। बस यहाँ से कॉलम बनाए, लेफ्ट साइड पे स्पेस रखो।
रेडी? बन गए कॉलम? नहीं सर, अब इस कॉलम का बनाने का एक फाइनल तरीका भी मैं साथ साथ करता रहूं। अपना प्रोसेस काउंट देखो, दोबारा फाइनल कर लें आज। कॉस्ट किस तरफ एलोकेट होनी है? क्या इसकी कोई एक्सेप्शन भी है? यस यस यस, अगर नॉर्मल गेन हो एंड दैट्स इट। तो इस वक्त हमारे इस एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे। तो क्रेडिट साइड में किस किस नाम से आपको यूनिट्स महसूस हो रहे हैं? फिनिश गुड्स एंड क्रेडिट डाउन मींस क्रेडिट डाउन वर्क प्रोसेस। जस्ट अ मिनट, रुक जाए। 46,000 यूनिट्स और 12,000 यूनिट्स, ये कहां से देख के आप मुझे लिखवा रहे हैं? क्रेडिट साइड ऑफ द प्रोसेस अकाउंट। देन सर जी जो क्वेश्चन 5 से रिलेटेड होगा उसमें फिर हम इसका एक ब्रेकअप कर दिया करेंगे। कल वाला टेबल नहीं करना, कल वाला टेबल और लेजर गौर से देखना, अपने मैं बात करूंगा। कल वाला सेकंड सिनेरियो और लेजर। कितने यूनिट्स बने थे कल? ओपनिंग से कितने बने थे? ओपनिंग की बहस ही नहीं थी। टेबल देखें, हमने 2750 लिखे और कोई ब्रेकअप नहीं किया। तो ये जो मैं ब्रेकअप बता रहा हूँ ये आप कब किया करेंगे? जब ओपनिंग होगा और फाइफो होगा। वेटेड एवरेज में जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो इंशाल्लाह जब आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो 46,000 का मिस्टर शाह से कर दिया करेंगे। नहीं मतलब कहाँ क्या देख के फिर क्या डिसीजन बैलेंसिंग ले लिया करेंगे? ओपनिंग के यूनिट्स देख लिया करेंगे, तो ओपनिंग के अलावा फिर जितने होंगे वो अलग अलग लिखेंगे। तो 46,000 का ब्रेकअप क्या बना? 8,000 एंड 38,000। तो 8,000 एंड 38,000 बना लें यहाँ पर। देन वंस अगेन मैंने नया काम कोई नहीं करना। मैंने वो जो प्रेजेंटेशन हुई है मटेरियल और कन्वर्जन के नीचे, उसी को बस प्रेजेंटेबल फॉर्म में एग्जामिनर के लिए लिखना। तो मटेरियल की बेसिक है क्या? इस 8,000 के सामने, इस 8,000 के सामने मटेरियल की बेस में 8,000 यूनिट्स आने चाहिए। 8,000 आने चाहिए, 10% आने चाहिए। तो 800 मैंने लिखा है, और जब भी 100% से कम लिख रहे होंगे तो साथ उसकी परसेंटेज लिखेंगे। तो उस 8,000, इस 8,000 के सामने मटेरियल की बेस में पूरे 8,000 नहीं है, 8,000 इंटू 10% मीन्स 800 यूनिट्स बेस में। पहले मटेरियल पूरा कराएं। क्या उसकी बेस में 38,000 यूनिट्स एज इट इज है? किसकी बेस में? और 12,000 यूनिट्स मटेरियल की बेस में कितने होंगे? 60% मीन्स कैलकुलेटर अलाउड है 7200। तो ये परसेंटेज मैं कब लिख रहा हूँ? कन्वर्जन बनवा दें, सही से बोल दें। इसके सामने 60% ऑफ 8,000 मीन्स 4,800 यूनिट्स। 38,000 के सामने 38,000 यूनिट्स, और 7,200 के सामने इधर कितने परसेंट? 30%। लेकिन 30% 7,200 का, ये 12,000 का कितना बना? 3,600। देखिए टोटल। ये बड़ा टेबल बन गया सबका, ऑनलाइन से पूछो। तो क्या जहन में रखना है और क्या पेज पे बनाना है? बेस जहन में रखनी है और टेबल पेज पे बनाना।
फिलहाल डेफिनेटली क्या कर रहे हैं, पहले बेस वहां भी लिख रहे हैं, फिर टेबल में लिख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बड़े होना है और कहां तक पहुंचना है, बेस जहन में, टेबल पेज, टोटल की रेट। 46,000 and 46,400। ठीक है नहीं फिगर्स, एनी कंफ्यूजन इन द फिगर्स? एक दफा चेक करें, 5 लाख को जरा 46 से डिवाइड करें जल्दी में। 5 लाख को अगर सीधा 46,000 से डिवाइड करें तो क्या वही आंसर आना चाहिए? करें करें, माइंड अप करें। और सिंपली 2 लाख को अगर डिवाइड बाय करें 46,400, क्या वही आंसर आ रहा है सर? तो रादर देन कि वो ब्रेकअप वहां हो, दिस ब्रेकअप शुड बी इन द टेबल। गेम आगे बढ़ाएं, कॉस्ट एलोकेशन पे। ये बड़ा वही वही चीज, बस टेबल फॉर्म में, आंसर इज सेम, मींस सिंपली वही टेबल फॉर्म में। जी सर जी, अभी कॉस्ट एलोकेशन से मुराद मेरी ये है कि जो क्रेडिट साइड पे चीजें हैं उनके सामने जरा पता चले कितनी कितनी अमाउंट आई है। वंस अगेन काम सिंपल है लेकिन सोचना पड़ना। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि लिखने की बजाय समझने पर फोकस रखिए। आप मुझे ये बता दें किस किस पे आपके ख्याल में कॉस्ट एलोकेट होनी है? फिनिश गुड्स पे और कैरी डाउन पे फुल कंसंट्रेट। फिनिश गुड्स के यूनिट्स ढूंढ दे जरा। फिनिश गुड्स के यूनिट्स ढूंढे सर जी। लेकिन इस सवाल में 46,000 यूनिट्स का एक ब्रेकअप है। इससे पहले कि मैं उस ब्रेकअप की तरफ जाऊं, आपसे क्वेश्चन मेरा, इन 46,000 यूनिट्स के सामने फिनिश गुड्स के यूनिट्स हैं, क्या इनकी 100% कॉस्ट होनी चाहिए? फिनिश गुड्स किसे कहते हैं? क्या इन 46,000 यूनिट्स के सामने इन 46,000 यूनिट्स की अब 100% कॉस्ट आनी चाहिए? लेकिन इस 46,000 में अब 8,000 पे एक मिनट आ जाए। इन 8,000 यूनिट्स की 90% और 90% और 40%, 10 बाद में 90% और 40% कॉस्ट पिछले पीरियड में आ चुकी थी और हमारे पीरियड में रिमेनिंग परसेंटेज बना, रिमेनिंग 10% एंड रिमेनिंग 60% कॉस्ट आई। तो अगर मैंने इन 8,000 यूनिट्स की टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करनी है जो अब आउटपुट में है, पहले वो कहाँ थे? वर्क इन प्रोसेस में, अब वो आउटपुट में है? अब इन 8,000 यूनिट्स की अगर मैंने 100% कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो क्या सबसे पहले मुझे 80,000 रुपए उठाना चाहिए और उसमें 10% मटेरियल और 60% कन्वर्जन और ऐड करके टोटल बनाना चाहिए? सर ये बिल्कुल इस तरह से है कि लेट अस अज्यूम फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि हमने ड्यूरिंग द ईयर सिर्फ ओपनिंग यूनिट्स ही कंप्लीट किए, जरा बात समझाने की। ब्रॉडन 8,000 यूनिट्स और उनके सामने 80,000। फर्स्ट करें इस पीरियड में फर्दर मटेरियल लगा लेकिन फिर नया यूनिट इनपुट नहीं हुआ। मटेरियल फिर क्यों लगा?
फर्दर क्यों मटेरियल लगा? सेम एग्जांपल 70,000 मटेरियल लग गया, 10,000 कन्वर्जन लग गई थी, कितने परसेंट लग गए थे? लेट्स अज्यूम हमने एक नया कोई यूनिट नहीं बनाना शुरू किया, तो क्या फर्दर मटेरियल लगा होगा? और सारी फर्दर मटेरियल लगा होगा किसके लिए? ओपनिंग यूनिट्स के लिए। तो सपोज 1000 रुपए का और मटेरियल लगा, ये ले फर्दर कन्वर्जन लगी होगी, किसके लिए? सभी किसके लिए? सही 60% लगी होगी, लेकिन रुपये भी तो लगे होंगे ना, कुछ रुपीस लगे होंगे ना 60%। ये यहाँ 60% लिखो, मटेरियल के सामने लिख देता हूँ 10% और लगा होगा, और कन्वर्जन के सामने लिख देता हूँ कि 60% और लगा होगा। क्या ये जो मैंने 1000 लगाया है और लेट्स अज्यूम 8000 अब कंप्लीट हो गए हैं, तो क्या ये फर्दर 10% खर्चा ही होगा? और कन्वर्जन और कितने परसेंट होगी? तो फॉर एग्जांपल ये 1500 रुपीज है। अब नो सीडी, नो बीडी, सॉरी बीडी इज ओनली 8000, नो इनपुट। पता है फिनिश गुड्स के कितने यूनिट्स होंगे? नो लॉस 8000। मुझे सोच के बताइए, इस 8000 के सामने कितने रुपए लिखूं? 1000 लिखूंगा और बस 1500 लिखूंगा, और जमा कर 2500 लिखूंगा, तो 2500 ही खर्चा हुआ है। और सभी वो तो पिछले पीरियड में हुआ था, लेकिन पिछले पीरियड में वो खर्चा होने से ये फिनिश गुड्स नहीं बनी थी, ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। तो क्या कुछ खर्चा पिछला और प्लस रिमेनिंग मिल के टोटल खर्चा बनेगा, या 2500 बस लिख दो? कैसे लिखूं, चलो आप बताओ। इनके सामने कितने परसेंट कॉस्ट आनी चाहिए? 100% आनी, लेकिन 100% इनकर हमारे पीरियड में नहीं हुई। कितनी ऑलरेडी इनकर हो चुकी थी? 90% एंड 40%, रिफ्लेक्टिंग 70,000 एंड 10,000। ये तो इनकर हो चुका था, लेकिन इसके इनकर होने से ये गुड्स फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुई थी। तो अब इन 8000 यूनिट्स के सामने क्या वो 80,000 लिखूं? सभी वो 80,000 लिखूं यार, लेकिन क्या बस वही 80 लिखूं? प्लस क्या करूं? जो रिमेनिंग खर्चा, तो क्या रिमेनिंग खर्चा फिर मिलजुल के टोटल कॉस्ट इसके सामने आनी चाहिए? प्रॉब्लम क्या है? सारा खर्चा इस पीरियड में नहीं हुआ, कुछ पिछले पीरियड में हुआ था, कुछ इस पीरियड में है, लेकिन अब जिस पीरियड में ये फिनिश गुड्स बनी है, क्या फिनिश गुड्स के सामने फिर 100% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जानी चाहिए? कैसे? जो ओपनिंग तक हो चुका पहले वो उठाए, और उसमें क्या ऐड कर लें जो फर्दर खर्चा हो। बात लॉजिकली क्लियर है सबको? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फिजिकल स्टूडेंट्स, आई होप के जी ये सर 10% यूज वो सर यूज तो हम सर ये 1000 का 10% यार अमाउंट आप बताएं सर, कैलकुलेटर बड़ी 70 डिवाइड बाय 90 करना है, 70 डिवाइड बाय 90 जरा 10 कर, वो नहीं 8000 नहीं आएगा, 70 डिवाइड बाय 90 into 10 कीजिए। ये क्या कह रहा हूँ, 70 डिवाइड बाय 90 के किए मैंने, जरा 10 के किए, क्या आंसर आया? 7 पॉइंट, 70 नहीं 70,000 था यार, वो खुदा का नाम ने 70 ही कर दिया एज इट इज। और 70,000 यार सामने क्या हो गया? 70,000 रुपया डिवाइड बाय 90 जरब 10, 7,778, 78। दूसरा बताइए, कन्वर्जन 10,000 बटा 40 इंटू 60, 15,000। ठीक है सर, 80,000 जमा 15,000, ठीक है ठीक है फिर सही 70,000 अगर 90% खर्चा है तो हम 100% निकाल लेते हैं यार, इनसे ना करो यार, की होगी सर। मैं तो वही चाहता था, लेकिन भाई कहते ये 1000 कैसे ज्यूम किए? मैंने तो कहा था मैं ज्यूम करके सिर्फ बात समझा रहा हूँ, अब उसमें पड़ गया।
यकीनन चेंज हो सकता है, इन्फ्लेशन वगैरह हो सकती है, लेकिन भाई का तो 1000 रुपये कैसे हो सकता है 10%? जो भी और होगा वो 80 में जमा होकर टोटल हो जाएगा। मैं तो सिंपल यही कहना चाहता हूँ। तो जिस सेकंड में आपने डाले ये तो बहस ही फजूल है, ये तो बहस ही। बात क्या हो रही थी कि इन 8000 यूनिट्स के सामने होना क्या चाहिए, टोटल खर्चा। वो टोटल खर्चा बनेगा कैसे, वो टोटल खर्चा बनेगा कैसे? मेरा तो ख्याल आपका जवाब ये है, हमें क्या, डेफिनेटली अगर हमें क्या फिर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन टोटल खर्चा बनेगा कैसे? जो खर्चा पिछले पीरियड तक हो गया वो एज इट इज उठाएंगे और प्लस क्या करेंगे, जो रिमेनिंग इस पे फर्दर खर्चा, तो वो टोटल खर्चा इसके सामने, तो वो जो भी अमाउंट्स है, अमाउंट्स का मैटर नहीं करता। ठीक है, जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? सेपरेट करना जरूरी है सर जी मजबूरी है सर, नहीं हो सकता। हाँ साहब जाने में आपके सामने है, फिगर आपके सामने है, बताते हैं कैसे करें। सर आपने जो कर लिया वो गलत हो गया, सही करते हैं सर, वो तो होने को तो आप एक मिनट आंखें बंद करें। ये टोटल है 5,80,000 डेबिट साइड पे। एक मिनट सब लोग आंखें बंद कीजिएगा, दबा के रखनी आंखें, खुल ना रहे। पहले भी आई हुई, आपको अंदाजा नहीं पीछे 1 घंटे से आप कैसे बैठे हैं, आंखें खोल के सो जाते हैं आप लोग। डेबिट साइड का खर्चा सर जी 580 है, आंखें नहीं खोलनी, 780। इतनी भी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, 780। तो 780 में से 80 इसके सामने मैंने लिखा है और 70 ये, 7 लाख। आंखें खोल, तो करने का तो तरीका ये भी है, लेकिन करना कैसे चाहिए वही तो डिस्कस कर रहे हैं। ये जो ओपनिंग वाले 8 है, चलिए मजाक खत्म, अगर ये मजाक था भी तो ये खत्म। ये जो ओपनिंग वाले 80,000 यूनिट्स हैं, क्या हमें ये अलग हिसाब रखना पड़ना है कि इन पे ऑलरेडी कितना खर्चा हो चुका है, और देन फिर ये हिसाब अलग रखना पड़ना है कि इस पे इस पीरियड में फर्दर खर्चा कितना हुआ, और वो जमा करेंगे तो इनका टोटल खर्चा है। तो देयरफॉर अब इन्हें वर्किंग करने लगा था जहां से मैंने आपको रोका था। दैट इज, आप क्लियर हो गया? 46,000 टोटल यूनिट्स है। लेकिन ये अगली बात आप ध्यान से सुनो, इसमें फ्रॉम ओपनिंग जो थे, क्या इसमें ओपनिंग यूनिट्स हैं? सर जी फाइनल करें सर, कितने हैं? वो 8,000 यूनिट्स। मेरे अगला वर्ड गौर से सुनिएगा, अपने साथ 80,000 रुपए का खर्चा, विच इज रिफ्लेक्टिंग 90% मटीरियल एंड 40% कन्वर्जन, साथ लाए हैं। ये 8,000 यूनिट 80,000 रुपए का खर्चा अपने साथ लाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है फाइफो में, आपने ये अक्सर बोलना, ये वाली फिगर मुझे मिली कहां से करागी, मुझे कहां से मिला करेगी, कहीं क्वेश्चन से नहीं। अपना लेजर देखें, लेजर के ब्रॉड डाउन से, एंड दैट्स इट। ये फिगर हमें कहां से मिला करेगी, हम अपने क्वेश्चन को बना चुके हुआ करेंगे, ब्रॉड डाउन के सामने ये रुपए आ रहे होंगे। लेकिन क्या ये 100% रुपए हैं? ये कितने कितने परसेंट रुपए हैं सर? इस स्टेप के बाद अब आपने सिर्फ कहां कहां देखना होता है, इक्वल यूनिट्स का टेबल देखना है और पर यूनिट हो तो ढूंढेंगे अपने पास इक्वल यूनिट्स का टेबल, तो मैं दिखा दूंगा, पर यूनिट आपके पास रजिस्टर में। इसके बाद सारी फिगर्स कहां से मिलेंगी, बोलने जो मैंने बोला, इक्वल यूनिट्स के टेबल से और पर यूनिट से। मसलन कैसे? फुल कंसंट्रेट टेबल देखना शुरू करें। क्या टेबल में मटेरियल के एंगल से 800 यूनिट्स हैं इस ओपनिंग में? तो क्या वो 10% खर्चा ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? 800 यूनिट्स उड़ा रहा हूं मैं, 800 मल्टीप्लाई किससे करूं? हिम्मत 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 जवानों हिम्मत। और जाने दो यार, 15.18 होना है यार, कमाल है। 15.18 टोटल कर तो लिए, वो क्यों नहीं हो सकता भाइयों? वो क्यों नहीं? वो टोटल है, कन्वर्जन नहीं, टोटल है। वो टोटल है, वो कन्वर्जन है। 10.87 11 क्यों उठाना पड़ रहा है? क्योंकि मटेरियल के एंगल से 800 यूनिट्स है और साथ ही कन्वर्जन के एंगल से देखें
वो 4800 यूनिट्स है, तो अलग अलग यूनिट्स है, अलग अलग रेट लगाना पड़ना है। तो 800 इंटू 10.87 और देन 4800 इंटू क्या करेंगे 4.31 या 15.18 4.31। तो कहाँ और कहाँ देखना बचा हुआ आपने, इक्वल यूनिट्स का टेबल देखना है और पर यूनिट देखना है। तो 800 इंटू 10.87 और प्लस 4800 इंटू 4.31। एक सेकंड आंसर बताएं, मत लिखें। 8696 8696 एंड 20688। अगर इन तीनों फिगर्स को प्लस करूंगा, करें जरा एक मिनट। वन जीरो नाइन 109384। ये क्या होगा आपके ख्याल में? ये 8000 यूनिट्स की अब टोटल कॉस्ट आ गई, लेकिन क्या पूरी फिनिश गुड्स की आ गई या फिनिश गुड्स में से 8000 की आ गई? अब क्या करें, बोर्ड पे फिर देखें। 12 कहां देख रहा हूं, टेबल, टेबल में क्या क्या नजर आ रहा है, दोनों कॉलम्स में 38,000 नजर आ रहा है। तो क्या देर फॉर टाइम बचाने के लिए सीधा 15.18 कर दूं? कर दूं सर, कर दूं। टेबल के अंदर देखना है, टेबल से बाहर नहीं। मटेरियल में भी कितने यूनिट्स और लेबर में भी, सॉरी कन्वर्जन में भी अगर यूनिट सेम सेम है तो कैसे टाइम बचाया जा सकता है? बोले बोले फिगर्स। 38,000 मल्टीप्लाइड बाय 15.18, आंसर बताइएगा। 576 576,840। अगर इन दोनों फिगर्स प्लस कर दूं, किन दोनों को भाईजान, ये क्या हो रहा है, कभी मल्टीप्लिकेशन शुरू होती है कभी प्लस प्लस कीजिएगा। 686,224 और जाने देंगे क्लोजिंग, ये क्लोजिंग का खर्चा आ गया। और मेरे भाइयों सॉरी मैं बताना भूल गया था कि आंखें अब खोल लेनी है, कहीं अभी तक मेरे भाइयों की हिम्मत हो गई है। बहरहाल गुड एफर्ट, ये नहीं मैं खुदा का शर्मिंदा नहीं कर रहा, लेकिन गेम ये भी हो सकती थी वैसे। टोटल बताइए। 686 बात खत्म किसकी? फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स। किसकी बात अभी शुरू है? दोबारा देखें टेबल, दोबारा टेबल गौर से देखें। टेबल 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 मींस इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल। क्या डिफरेंट यूनिट्स नजर आ रहे हैं? कितने कितने? 7200 मल्टीप्लाइड बाय 9.87 and then 30 multiplied by 4.31 4.31 15.18 नहीं मेरे भैया, इकट्ठा रेट क्यों उठा लिया भैया? 12,000 टेबल देखना है, आगे कॉलम देखने पड़ता है, 12 बाहर नहीं देखना, कॉलम्स के अंदर देखना है, मटेरियल और लेबर। 12 पहले देख, टेबल के अंदर मटेरियल के एंगल से कितने यूनिट बने हुए? 7200 और कन्वर्जन के एंगल से 3600। तो अलग अलग रेट क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि इनके यूनिट्स डिफरेंट है। और सर ये सब खत्म हो गई है, अब ये मल्टीप्लिकेशन अलग अलग करनी पड़ी क्योंकि इनके यूनिट्स मटेरियल के एंगल से और यूनिट्स है, लेबर के एंगल से और यूनिट्स है। बारह ठीक है, गुड है। टोटल बताइए। 93,780। कोई लाइन बचाने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन करके लिखें। जी बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? तो ये सारी वर्किंग करते हुए ओनली फर्स्ट स्टेप ये लेजर से, और उसके बाद सब कुछ मैंने इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल और पर यूनिट से वर्किंग की है। और आपसे भी रिक्वेस्ट है काइंडली, ये जो मैं छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ इसको ध्यान रखें, ठीक है? अगर वैसा आपका किसी और तरीके से आ गया तो ठीक है, लेकिन अल्लाह करे बात आइंदा भी आ जाए। बड़ा बुरा तरीका नहीं था, इंशाल्लाह इससे आगे भी आ जाएगा। एक दफा लिख जरूर लीजिएगा, ये नहीं कि बस वो। इस वक्त दो फिगर्स है, मुझे लग रहा है बैलेंसिंग फिगर निकाल दी, एक सही आ गई, दूसरी बैलेंसिंग आ गई। अभी लॉसेज आने हैं, सब कुछ आना, तो बैलेंसिंग फिगर से नहीं निकलने। बड़ा ठीक है।
ये वेटिंग फ्रॉम योर साइड, जब आप लोग लिखेंगे तो बताना। ये बात बेटा सबको समझ आ रही कि फिनिश गुड्स के सामने जितने भी यूनिट्स हैं फिनिश गुड्स में, उनके सामने 100% कॉस्ट आनी है। वजह क्योंकि फिनिश गुड्स कहते हैं किसे, जो कंप्लीट हो गई। लेकिन क्या ये हो सकता है कंप्लीट करते करते कुछ खर्चा पिछले पीरियड में हुआ और कुछ इस पीरियड में हुआ, तो वो टोटल खर्चा फिर कैसे पता चलेगा इनका? पुराना खर्चा और प्लस जो इस पीरियड में खर्चा हुआ। जिन्होंने लिख लिया वो मतलब 12,000 यूनिट्स के बारे में सोचें, ये जो 93780 है, क्या ये फिनिश गुड्स बन गई? ये कैसे बनेंगे, ये कैसे जाएंगे? ये जब अगले पीरियड में कंप्लीट होंगी तो इनका टोटल खर्चा कैसे पूरा होगा? 93780 में फर्दर प्लस, तो ये एज इट इज फिगर जाएगी, प्लस जो फर्दर ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर खर्चा होगा वो प्लस होगा। बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे आई होप कि आपको इशू नहीं है। ठीक है, मेरा ख्याल है ठीक है, चेक कर लें, देख लें जो फिगर आ रही है मुझे पहले बता दो। किधर? नहीं मतलब कौन सी फिगर में मिस्टेक है? क्या आ रहा है? 9381 चेक कर ले, मैं ख्याल ठीक है। दोबारा चेक कर ले, बिस्मिल्लाह पढ़ के यार, करने दे गरीब को यार, करने दे बड़े भाई, और बड़े भाई हो, जीरो दोबारा करके देख ले, तीसरी दफा बिस्मिल्लाह पढ़। जी चेक कर ले, अगर गलत हो मैं ठीक कर लेता हूँ। प्लेस द फिगर्स, ये फिगर जो है ये कहाँ जाएंगी? जहां होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए मेरे भाइयों? लिखें लिखें। और असल असल इशू तो अब आना है। जी 46,000 यूनिट के सामने कितना आएगा सर? इक्वल टू 780004 लिख के फौरन 15 मिनट है नए पेज पर। जब भी कभी रेट पूरा राउंड ऑफ नहीं होगा, अब आपने बहुत से क्वेश्चंस किए जहां जहां रेट पूरा राउंड ऑफ है अल्हम्दुलिल्लाह कोई रुपए का भी इशू नहीं है, लेकिन जहां भी रेट राउंड ऑफ है तो इस पे कोई बहस करने की बजाय जरा नेक्स्ट बहस शुरू करें। सेम क्वेश्चन अब हम जरा वेटेड एवरेज की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट अब है, एक दफा फिर रिक्वेस्ट है, वो बाइनरी वाले क्वेश्चन के पहले वाले पेज पे जरूर दोबारा जाएं। ये चीजें ऐसे ही खराब हो जानी है अगर आपने साथ साथ सही रिवाइज ना की। जहां बाइनरी था उससे पिछला पेज, वहां देख के अब आपने ये मुझे बताना है कि FIFO और वेटेड एवरेज की वर्किंग में क्या ओपनिंग बदल गया था? दोनों कंपेयर करें। क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बदल गई थी? सिर्फ कहां बदला चेंज आया था? क्लोजिंग में और कॉस्ट ऑफ सेल्स में। तो बोर्ड पे देखें जरा, अगर हम इस सवाल को वेटेड एवरेज से करने लगे तो लेजर में ब्रॉड डाउन बदल जाएगा, सारी ब्रॉड डाउन बदल जाएगा, इनपुट तो बदल ही 5 लाख बदल जाएगा, 2 लाख बदल जाएगा। क्या यूनिट्स बदल जाएंगे क्रेडिट साइड पे? सिर्फ क्या चेंज आएगा? जो फिनिश गुड्स और सीडी के सामने अमाउंट्स लिखी हुई है वो चेंज हो जाएंगी, जस्ट लाइक जो हम वहां क्लोजिंग स्टॉक वगैरह में चेंज। तो व्हाट विल बी द ओनली चेंज? व्हाट विल बी द ओनली चेंज? ये लेजर जल्दी से दोबारा बनाए, कहां तक कॉमन है देख ले।
सिर्फ अमाउंट्स में चेंज है। तो इसका करने जरा दोबारा ले देखो। ये शायद इशू रिजॉल्व हुआ ही नहीं है, तो हिम्मत कर ही है, क्यों थके में परेशान हो जाते। जब भी कोई इशू रिजॉल्व हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह कह के दोबारा बिस्मिल्लाह पढ़े, नया इशू क्रिएट करते हैं ताकि अल्हम्दुलिल्लाह का मौका मिले। ये काइंडली जरा नीचे जरा पता कर लीजिए किसी को इशू तो नहीं, किसी को ग्रेड वगैरह में अगर इशू हो तो बेटा पूछ लिया करेंगे। क्लियर है सारे नीचे बैठे हैं, जो नीचे रात बैठे क्लियर, कोई इशू तो नहीं। अगर कोई इशू रह जाएगा ना क्लास के बाद मिल के जाएगा आपकी तरफ, ठीक ठाक खामोशी है। जी डियर बन गए लेजर, जैसा आपको नजर आ रहा है वैसा बना लें। इसका ब्रेकअप बना लें 80,000 का 46, ये जितने ब्रेकअप्स हैं दोबारा बना लें। सेम क्वेश्चन बाय यूजिंग वेटेड एवरेज स्टार्ट। जी मैं सब मुजम्मिल ओके साथ। जी सर, जी रेडी है सर, रेडी है सर। गेम कहां से कहां जा रही है, लेजर के नीचे हेडिंग बनाए। आपने कहा जरा लेजर के नीचे वर्किंग करनी है, मैं इसको मिटाना नहीं चाह रहा, मैंने कंपैरिजन करना। तो कहीं प्लीज जरा आप शुरू करें, बस लेजर के लिए स्पेस छोड़ दो। वेटेड एवरेज हेडिंग नहीं, हेडिंग लिखना बस, बाकी फिर आप जो कम करेंगे वैसे करेंगे। जी सर, वेटेड एवरेज मेथड अगर हो तो रेट का फार्मूला जी सर, ओपनिंग अमाउंट बताएं। क्या मैं ओपनिंग अमाउंट लूं, ओपनिंग अमाउंट लूं सर, और क्या अगर ओपनिंग अमाउंट ले रहा हूं तो ओपनिंग यूनिट्स भी लूं, ठीक है, ठीक है सर। क्या इसके बाद दोबारा जरूरत पड़े, फाइनली से पिछले पेज पर जरूर जाना है, क्या इसके बाद वही होना है जो फाइफो में हुआ है? प्लीज देखें देखें, फाइनल करें बस, जहां हम टाइम बचा सकते हैं वहां वेस्ट करने की जरूरत नहीं। क्या इसके बाद वही होना है जो फाइफो में हुआ है? फाइफो में रेट कैसे निकाला था, 10 लाख डिवाइडेड बाय 50,000। तो वेटेड एवरेज में देखें, ओपनिंग उठा लेने के बाद क्या वहां फिर 10 लाख ही था, प्लस 10 लाख प्लस 50,000, तो फर्क सिर्फ किस जगह है, ओपनिंग। तो आगे उठा लें, आगे हो गया 5 लाख जमा 2 लाख। क्या इकट्ठा पर यूनिट निकालो,
क्या कट्ठा पर यूनिट निकाल लूं? प्रॉब्लम क्या है? बेस डिफरेंट तो नहीं है किस किस की? मटेरियल की, कन्वर्जन की। लेकिन मेरे भाइयों ये तो बात आपकी ठीक है, ये जो आपने यहाँ से ऑनवर्ड करवाया ये तो एग्जैक्टली वही होगा जो फाइफो में होना। लेकिन मुझे थोड़ा सा आपके साथ बहस करनी पड़ रही है ओपनिंग के एंगल से। ये मुझे उम्मीद थी कि आप जरा हिम्मत कर पाएंगे, लेकिन आपने जरा जज्बाती होकर 80,000 और 8,000 बोल दिए। इसका जरा एनालिसिस शुरू करें। 80,000 के अंदर मटेरियल भी है और लेबर भी है। तो अगर मैं इकट्ठा 80,000 लिख दूं तो अगला इशू जो असल इशू था, क्या 80,000 में इन 8,000 यूनिट्स की 100% कॉस्ट है? अपने बेस में पूरा 8,000 लिखवा दी। क्या ये 80,000 रुपया इज रिफ्लेक्टिंग 100% कॉस्ट ऑफ दीज 8,000 यूनिट्स? ये पूरी कॉस्ट ही है यार। अब पूरी हो तो गई है, पिछले सवाल में फाइफो में हो तो गई पूरी, अब वेटेड से दोबारा शुरू हो गई। क्या इस 80,000 रुपए में इन 8,000 यूनिट्स की 100% कॉस्ट है? कितने परसेंट कॉस्ट है? तो ये इशू है ना, असल इशू ये भी है। तो क्या इस 80,000 को भी अलग-अलग सोचना पड़ेगा? इसमें जो 70,000 है, उस 70,000 रुपए की बेस में क्या 8,000 इंटू 90% यूनिट आने चाहिए? और क्या जो बाकी 10,000 है उसकी बेस में 8,000 इंटू 40% यूनिट्स आने चाहिए? We cannot once again combine these figures of 80,000 divided by 8,000. 80,000 में क्या क्या है? मटेरियल भी है, लेबर भी है, और उन दोनों की स्टेज ऑफ कंप्लीशन विद रिस्पेक्ट टू 8,000 यूनिट्स डिफरेंट है। तो ठीक है, ओपनिंग लेना है, ओपनिंग यूनिट्स भी लेने हैं, लेकिन ओपनिंग यूनिट्स और ओपनिंग अमाउंट हमें मटेरियल और कन्वर्जन की अलग-अलग सोचनी पड़ेगी। 8,000 की जगह 80,000 की जगह मटेरियल की वर्किंग करते हुए 70,000 उठाएंगे और 70,000 की बेस सोचेंगे, और फिर 10,000 कहाँ उठाएंगे? कन्वर्जन वाली वर्किंग में, और फिर उसकी बेस सोचेंगे। दोबारा सोच लें, क्या कंबाइन पॉसिबल है? क्यों नहीं है? जरा कुछ अपने आप को जो सुना सकते हैं सुनाए। कॉस्ट कंपोनेंट्स की स्टेज ऑफ कंप्लीशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट कंपोनेंट्स? मटेरियल और कन्वर्जन है। मटेरियल एंड कन्वर्जन, मटेरियल के एंगल से जो खर्चा है वो 90% यूनिट्स पे डिवाइड होना चाहिए, और एक कन्वर्जन के एंगल से खर्चा है वो जस्ट 40% पे डिवाइड होना चाहिए। तो वंस अगेन वी कैन नॉट कंबाइन, वी कैन नॉट कैलकुलेट अ कंबाइंड मैन्युफैक्चरिंग रेट अकॉर्डिंग टू वेटेड एवरेज एज वेल। हमें कौन कौन सा रेट अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा? मटेरियल का वेटेड एवरेज रेट अलग निकालना पड़ेगा, कन्वर्जन का वेटेड एवरेज रेट अलग निकालना पड़ेगा। इंशाल्लाह कल मिलजुल के निकालेंगे। लेकिन आपने बड़ा एक फेवर करनी है, जरा पेज नंबर 40 पे आइए। ये क्वेश्चन नंबर बी जो है, ये सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 जो कर रहे थे, इसका वेटेड एवरेज इंशाल्लाह कल मैं फाइनल करूंगा। आप इसका करिएगा, पेज के दरमियान में क्वेश्चन नंबर 5 है। ये भी 5 और वेटेड एवरेज दोनों से रिक्वायर्ड है, लेकिन क्योंकि अभी हमने वेटेड एवरेज पढ़ा नहीं है तो सिर्फ 5 को होमवर्क रखना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 किस किस में रिक्वायर्ड है? सिर्फ 5 से होमवर्क है, वेटेड एवरेज इंशाल्लाह कल आप कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन मुझे आपसे एक्सपेक्टेड है, अगर आपने ना किया तो वो फिर आपको उसका आंसर भी समझ नहीं आता जो मैंने कल देना, और अगर आपने ना किया तो आपका ख्याल है ये हो गया होगा, तो ये हो गए होंगे चीजें, अगर हिम्मत ना की गई तो ऐसे सब कुछ जाया करो। ठीक है सर? तो प्लीज 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज होमवर्क, काइंडली प्लीज करके आइए। ये अब्दुल इस प्रोसेस कॉस्टिंग की तरफ पीडीएफ दोबारा शेयर करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।